नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सिटीजन लाइव। हमारे समक्ष जो बैठी हैं वो पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर थी और अभी पॉलिटिक्स में हैं और जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहला सवाल, सिंपल सवाल, जेडीयू पे आपको कितना भरोसा है? 100% भरोसा है। पूरा भरोसा है। हाँ। महिला सशक्तिकरण की बात करें, चूंकि आप नीतीश कुमार जी को लें या फिर आरसीपी सर को लें, सभी इस मुद्दे पे लगातार रट्टा मारते जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, सच्चाई है या फिर सिर्फ दिखावा है? नहीं, सच्चाई तो है। सच्चाई है। हाँ, महिला सशक्तिकरण पर माननीय नीतीश जी हो, आरसीपी बाबू हो, काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हमारे जैसा जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वर्कर जो भी हैं, महिलाएं हैं जो समता पार्टी से काम कर रही है, तो हम चाहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे अपने नेता से कि पंचायती राज स्तर पर जो आप 50% आरक्षण दिए हैं, महिला की कोई जात नहीं होती है, हर वर्ग की महिला राजनीति में है और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी महिलाओं की जगह मिलनी चाहिए। और पिछले बार हमने देखा नीतीश जी ने 23 महिला को टिकट दिया, उसमें से 22 महिला जीत के आई है। अगर हमारे जैसे महिला को टिकट देते हैं, हमारे काम का मजदूरी हम मांग रहे हैं उनसे, अगर हम लोग को टिकट मिलता है तो हम पुरुषों से अच्छा काम करेंगे। हम पुरुषों का शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिला, हम घर में भी वोट मांगते हैं, घर के अंदर जाके दरवाजे पर बैठ के पुरुषों के साथ काम करते हैं और मंच भी साझा करते हैं। पुरुष को क्या होता है कि या तो मंच से वोट मांगे या दरवाजे पर, अंदर एंट्री नहीं है, तो वहाँ एक डेग हम आगे हैं पुरुषों से। हमारी भागीदारी ज़्यादा है और हमें विधानसभा में सम्मान मिलना चाहिए। हर दल के नेता से हम कहना चाहेंगे, फिर एक बार हम दोबारा बोलना चाह रहे हैं कि महिला और पुरुषों को, युवा को आगे आना चाहिए। मैम, जेडीयू में जितने भी महिला नेताएं हैं या फिर जितने एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड स्ट्रांग रहा है, पहला चीज़। और बैकग्राउंड स्ट्रांग ही नहीं, उनके हस्बैंड हुए या फिर उनके फादर हुए, सभी पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, तब जाके उनको ये सीट मिला है। तो मुझे तो कहीं लगता है कि ये खानदानी चला आता है तभी मिल रहा है, नहीं तो एक्स्ट्रा किसी लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। कोई भी दल हो, अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ गलत है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है, कुछ जगह ऐसा हुआ है, लेकिन हर दल से लगता है कि यही करते हैं, या बाहुबली हो या हम आम महिला हैं। हम बैकग्राउंड, मेरा पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए शायद हम भी सफ़र कर रहे हैं और नेता पर भरोसा है, उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमें मान सम्मान मिलेगा हम लोग जैसे महिला को। अगर नहीं भी मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। जनता मालिक है, जनता से हम हैं, हमसे माननीय मुख्यमंत्री हैं। तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा हो गए, 13 दशक में आप हैं जो लगातार पॉलिटिक्स में बनी हुई हैं, जेडीयू के साथ हैं। तो इतने दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा? हमारा तो अच्छा रहा। हम हर क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता से मान सम्मान मिल रहा है। जनता कहता है कि अगर इतने दिनों से आपने दूसरे के लिए वोट मांगा है, अब अपने लिए कम मांगे हैं। तो मैं भी उनके जनता के डिमांड पर मन बना ली हूँ कि इस बार अगर नीतीश जी हमको सम्मान देते हैं तो भी, अगर नहीं भी देते हो तो जनता के बीच हम जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो जेडीयू आपको छोड़ना पड़ेगा? नहीं, अभी विश्वास है, हमने देख रहे हैं, हमने वेट कर रहा है नीतीश जी से। अगर सीट कहीं से भी चेंज करके हमको देते हैं, क्योंकि हमने 25 साल सेवा किया है। आप सेवा करके मुख्यमंत्री बने हैं, आप अपनी मजदूरी लिए हैं, हम लोग जैसे आम महिला को भी मजदूरी मिलना। अगर इन केस आपको सीट नहीं मिलता है तो क्या किसी और पार्टी में आप जाएंगे या फिर कैसे लड़ेंगे? नहीं, हम अभी तक तो सोचे हैं कि हाँ, निर्दलीय लड़ेंगे। जनता मालिक है, हम पहले भी बोले हैं, जनता का प्यार हमें मिल रहा है और जो भी जनता वोट, हम जीतने के लिए नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। जनता जो भी देगी हमको, जितना जिताए तो भी, ना जिताओ तो भी, जनता के बीच हम काम कर रहे थे और काम करेंगे। हम अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। जहाँ पर कहीं भी हमारे विधायक हैं अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी दल से हो, तो वहाँ से जनता उब चुकी है, उसी में से हम चिन्हित कर रहे हैं। और हम आप लोग जैसे आदमी, मीडिया, प्रेस से भी आग्रह करेंगे कि किसी दल से हो या निर्दलीय हो, अगर अच्छे लोग आते हैं पॉलिटिक्स में तो उनको हाथ को मजबूत कीजिए, तब बिहार में बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को लिए। मैम, जीताराम मांझी, चूँकि आप
13 दशक में है फिलहाल जेडीयू के साथ, तो जीताराम मांझी फिर वापस जेडीयू में आए हैं। तो आपको क्या लगता है, एक चीज़ तो है कि या फिर जीताराम मांझी को बेरोजगार कर दिया गया है कि जीताराम मांझी एकदम ऐसे आए हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पार्टी में शामिल होना है, या फिर सीट जो उनको मिलने वाला है वो किस हिसाब से मिलने वाला है? देखिए, ये तो बड़ी बात है और नेता तय करेंगे कि किस आधार पर उनको लाए हैं। अगर बिना प्रॉफिट का, बिना कुछ शर्त के अगर जीतनराम मांझी जी आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। अगर किसी शर्त के साथ आए हैं तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो सही है, क्योंकि वहाँ किसी न किसी हमारा जनता दल यू का वर्कर का ही सीट कटेगा। अगर आप आए हैं, इतने दिन से राजनीति में है, तो कुछ दिन यूँ ही सेवा कर लीजिए बिहार का। मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगार भी करने के चक्कर में आप लोग लगे? नहीं, बेरोजगार नहीं करने के लिए, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तो कहीं नहीं कहीं से अब पेंशन जो भी पैसा मिल रहा है ना। हमारे बहुत से वर्कर है जो बहुत वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं। मान लिया जो सीट उनको मिलेगा, वहाँ वर्षों से काम कर रहा है इस इंतजार में कि नीतीश जी आज न कल हमको सम्मान दें, वहाँ तो हमारा वर्कर का बेरोजगार हो जाएगा। आपके बेटे भी हैं, वो भी पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको क्या लगता है ये अब चलन एक खानदानी चलन चलता रहेगा या फिर? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम कोई लाभ के पद पर नहीं हैं, ठीक है। हमारा काम देखकर मेरा बेटा आया है और मेरा सोच है कि हर आदमी को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति करना नहीं चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। राजनीति करने का मीन्स है कि लोग कहता है यार राजनीति करवा, मैंने अपना भाषा में लोग बोल, वो नहीं, सेवा भाव से राजनीति में आना चाहिए और बिहार को देश के तरक्की के लिए, विकास के लिए, महिला हो, युवा हो या कोई भी आम आदमी हो, सबको राजनीति में आना चाहिए। हम परिवारवाद उसको मानते हैं कि घर में बैठे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री बन गया, बाप मुख्यमंत्री है तो बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, और उस लोग को हम परिवारवाद समझते हैं। हम अगर किसी पार्टी चला रहे हैं तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मेरा भाई बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन गया, किसी दलित का अध्यक्ष बन गया, वो जो है वो आपको परिवारवाद है। लेकिन मेरे बेटा, हम किसी लाभ के पद पर नहीं है, लेकिन वर्षों से वो काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। हम सपोर्ट कर रहे हैं बिहार के विकास, मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है, हम किसी दल में नहीं हैं, हम एक ही दल का सेवा करते हैं। मेरे ससुर भी हैं, मेरे बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, हर कोई जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं कि कुछ उस दल में है, कुछ उस दल में है, जनता मालिक है, जनता देख रही है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। जो काम करता है 5-10 साल अगर काम कर लेता है किसी भी पार्टी में, वो परिवारवाद नहीं है, वो संघर्ष करके आया है। इंजीनियर इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको मैम, ज़रूरत से ज़्यादा जो नेता हैं, जो दबंग हैं, वो ज़्यादा जेडीयू में सक्रिय हैं, जिनको हर बार सीट मिलता आया है, मेरे ख्याल से अभी भी मिलेगा। तो आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है? नहीं, ये इसके मेरा जेडीयू की बात ही नहीं, अन्य पार्टियों की बात भी। मैं चाह रही हूँ कि जो भी पार्टी हो, जेडीयू हो, जनता दल यूनाइटेड है या लालू जी है, रामविलास जी है, कांग्रेस, भाजपा, जो भी सक्रिय पार्टी है, क्षेत्रीय हो या राष्ट्र स्तरीय पार्टी हो, हम कहते ये 100% गलत है। चूँकि बाहुबली क्या है, 2010 में आपको याद होगा जब नीतीश जी आए थे तो बड़े बड़े बाहुबली मुँह की खाए थे, एक भी जीत के नहीं आए थे। तो जब उस समय जीत के नहीं आए, आज अगर टिकट आप देते हैं तब वो जीत के आता है ना, नहीं तो सब निर्दलीय लड़ लेता। आप अगर टिकट नहीं दीजिएगा तो जीत के नहीं आएंगे ना। गलती पार्टी करती है, कोई भी पार्टी हो, उनको इससे परहेज करना चाहिए। अगर हस्बैंड को जेल होता है तो पत्नी को टिकट, यानी आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपके नीतीश जी भी गलती की है? हाँ, हर पार्टी गलती करता है। नीतीश जी में भी कुछ ऐसा गलतियाँ किए हैं जो, लेकिन उसका माफ़ी भी वो मांगे हैं, कहे भी कि हमसे कुछ गलती हुई है, और उसी कारण हम जो वर्कर हैं, जो दिन रात उनके लिए काम करते हैं, बाहुबली हो या पैसा वाला के तहत ही पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने शराबबंदी के बिहार में शराबबंदी तो कर दी, लेकिन होम डिलीवरी स्टार्ट हो गया। नहीं, इस पर तो उनका सोच बहुत अच्छा था। अच्छा था, तो फिर ये बात तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है ना कि हाँ ये सच है, होम डिलीवरी स्टार्ट हो गया है।
नहीं, होम डिलीवरी हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन पकड़े भी जा रहे हैं ना। या हम उनके बात से इसलिए सहमत है कि हम भी घर घर जा रहे हैं, नशाबंदी हो, दहेज प्रथा, हर तरह से हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो अच्छा काम किए हैं, लेकिन इसमें जनता को भी समझना चाहिए कि आपको अफीम, गांजा सब बंद है ना, लेकिन क्या वो नहीं मिलता है? वो मिलता है, लेकिन कम, खुलेआम नहीं मिलता। आज दारू बंद है तो रोड पर पी के लोग नहीं चलते हैं, कोई पीते भी होंगे तो घर में है, लेकिन जहाँ तक पता चलता है वहाँ पकड़ा हुआ जाता है। पहले से शांति है, इस बात को आपको मानना होगा। हम भी मान रहे हैं कि पहले खुलेआम गाली गलौज घर में झंझट होता था, वैसा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है। मैम कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉसेस भी हैं, कई सारे बिजनेस मीटिंग्स यहाँ नहीं हो रहे हैं, जो लॉस जो अर्निंग होता था स्टेट को, वो अर्निंग फिलहाल नहीं आ रहा है, जिसके वजह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर पड़ा है। ये भी तो रीज़न है। नहीं, आप दूसरे तरह से देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। अगर जहाँ पर अगर दारू नहीं मिल रहा है वहाँ हम दूसरे बिजनेस किए हैं ना, हम दूध का बिजनेस। कहाँ बिजनेस किए, कहाँ बिजनेस वो लाए, कहाँ बिजनेस वो डेवलप किए? हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, रेशियो कम है लेकिन काम हुआ है। पहले के बिहार में अब के बिहार में अंतर है, ये आपको मानना पड़ेगा। अंतर है माने, लेकिन वो जो टाइम लगा उस हिसाब से अन्य स्टेट को देखा जाए वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ये भी बात सही है, लेकिन आप 2005 से पहले की सरकार देखिए, अभी की सरकार देखिए। हम भी मानते हैं कि 2005 में हम जिस तरह से काम कर रहे थे वो अभी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो कमी है वो सबको दूर किया जाएगा। मैम आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि जनता के आशाओं पे आप खड़ी उतरें और अच्छा काम करें। तो और इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ और विदा लेता हूँ, और सिटीजन लाइव न्यूज़ पे बने रहें।